हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ आलू की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी झटपट बना सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए 4 आलू लेना है। ये 4 मीडियम साइज़ का आलू है। और अभी हमें आलू से छिलके को हटा लेना है और इसे अच्छे से धो लेना है। और अभी हमें आलू को ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, काफ़ी झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आलू अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो अभी हमें इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो हमें स्टार्च को निकाल लेना है और इसे एक बाउल में डाल देना है। धोने के बाद इसमें डालना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, आधा चम्मच बारीक कुटी हुई लहसुन डालना है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अभी हमें मसाले डाल लेना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अभी हमें इसमें बेसन डाल लेना है। खाने वाले चम्मच से भर भर के बेसन डालना है, कम नहीं डालिएगा, नहीं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं मैं खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच बेसन को डाल दी हूँ। और अभी हमें इसमें नमक डाल देना है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, आलू में जितना मॉइस्चर है उसी से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप पानी डाल दीजिएगा तो ये पतला बन जाएगा, तो आपको और ज़्यादा बेसन डालने की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मैं 1 भी चम्मच पानी नहीं डाली हूँ। तो देख सकते हैं इसको मुट्ठी बांधने पर ना ये बंध रहा है, एकदम परफेक्ट है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं है। और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। तो मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ, तो मैं केवल इसमें 3 चम्मच ही तेल डालूँगी। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हमें गोल गोल बनाकर इसमें डालना है फ्राई करने के लिए। आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है, सभी को खूब पसंद आएगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। देख सकते हैं इस तरीके से गोल बनाकर हमें हल्का चौड़ा करके डाल देना है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो बाहर से गोल्डन कलर आ जाएगा, पर अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो हमें इसी तरीके से थोड़ी देर एक साइड इसे पकने देना है, कुक होने देना है। उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। ये अंदर से हल्का फ्राई हो चुका है, तो अभी हमें इसे चम्मच से पलट लेना है। देख सकते हैं कितना प्यारा अंदर कलर आया है। और अपोजिट साइड से भी थोड़ी देर के लिए हमें फ्राई होने देना है। और इसी तरीके से इसे पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें काफ़ी बढ़िया कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसी तेल में डाल देना है 6-7 लहसुन के कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरा मिर्च, 1 बड़ा साइज का रफली कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा साइज का रफली कटा हुआ टमाटर। और इन सबको हमें चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनना है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस सब्जियों से कच्चापन को समाप्त करना है। तो देख सकते हैं ये भून चुका है, तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। और कढ़ाई में डाल देना है वापस 1 चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है,
1/4 चम्मच जीरा, जीरा ब्राउन हो चुका है। एक तेजपत्ता, एक लाल मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, और डाल देना है टमाटर का जो प्यूरी है उसे, और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल देना है और इसे चला लेना है। और गैस का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। मसाले को ढक ढक कर भूनना है। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है, और वापस कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है, और इसी तरीके से हमें मसाले को भून लेना है। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है। मसाले को अच्छे से भूनिएगा, तभी इसका ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी हमें इसमें पानी डाल देना है, लगभग 400 ml, क्योंकि जो आलू का कोफ्ता है वो भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, और इसे ढककर उबाल आने देना है ग्रेवी में। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसमें आलू के कोफ्ते को डाल देना है, और इसे हमें लो हीट पर पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। लो हीट पे 4 मिनट के लिए इसे हमें कुक कर लेना है। 4 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है। आपको ग्रेवी ये पतला लग रहा होगा, पर ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाता है। और अभी हमें इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है और इसे चला लेना है, और कढ़ाई का ढक्कन लगाकर 10 सेकंड के लिए कुक होने देना है लो हीट पे। 10 सेकंड बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ खा सकते हैं। मैं इसे चावल के साथ सर्व की हूँ। बहुत ही ये टेस्टी बना है, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।